भक्त का प्रश्न। हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं? आत्मा तो सदा से है, इसे जानना नहीं है। ये कोई नया ज्ञान नहीं है जिसे प्राप्त करना होगा। जो नया है और अभी और यही नहीं है, वो स्थायी कैसे हो सकता है? आत्मा तो सदा से है, परंतु इसके ज्ञान की राह में बाधा है, और वही अज्ञान है। उस अंधकार को हटाते ही ज्ञान जगमगा उठता है। दरअसल आत्मा के पास यह अज्ञान या ज्ञान नहीं है, ये केवल मन के विचार हैं या धारणा है जिन्हें दूर करना है। यही वजह है कि आत्मा को ज्ञान और अज्ञान से भी परे माना जाता है। ये तो सहज भाव में बनी रहती है, बस यही आत्मा है। एक व्यक्ति ने महर्षि से पूछा कि भटकते हुए मन को कैसे वश में किया जा सकता है। उसने कहा कि उसे ये प्रश्न अक्सर परेशान करता है। महर्षि ने हंसकर उत्तर दिया, ये प्रश्न केवल तुम्हें ही नहीं, बहुत से लोगों को परेशान करता है। गीता जैसे ग्रंथों में भी इसी का समाधान किया गया है। गीता में कहा गया है कि जब भी मन भटके तो इसे वापस भीतर की ओर लाने के सिवा भला कोई और उपाय क्या हो सकता है। ये कार्य करना सरल नहीं है, इसे अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। उस व्यक्ति ने कहा कि मन जो चाहता है उसे पाने के बाद भटकने लगता है और उस वस्तु पर एकाग्र नहीं होता जिस पर हम उसे टिकाना चाहते हैं। हर इंसान केवल वही चाहता है जिससे उसे प्रसन्नता मिलती है। आपका मन एक के बाद एक वस्तुओं की ओर भटकता है क्योंकि आपको लगता है कि आपको उनसे प्रसन्नता मिलती है, परंतु आपको ये देखना है कि ये प्रसन्नता कहाँ से आती है। तब आपको पता चलेगा कि ये सब आत्मा से ही आती है, और तब आपके लिए आत्मा में स्थित होना सरल होगा। जब संदेह करने वाले और उसके स्रोत का पता चल जाएगा तो सारे संदेह कहीं मिट जाएंगे। निरंतर संदेहों का निराकरण करने से कोई लाभ नहीं है। एक के बाद एक संदेह सामने आते रहेंगे और हम उनका शमन करते रहेंगे, परंतु जब संदेह करने वाला ही स्रोत को जान लेगा तो उसके सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे। एकाग्रता का अर्थ किसी एक चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, इसके विपरीत ये सारे विचारों को अपने से परे करती है, क्योंकि विचार हमें हमारे अस्तित्व से दूर ले जाते हैं। सारे प्रयत्नों को केवल एक ही दिशा में लगाना चाहिए ताकि वे अज्ञान के आवरण को हटा सके। मन को पूरी तरह से आत्मा पर एकाग्र करने से प्रसन्नता या परमानंद का अनुभव होगा। विचारों को अंदर की ओर खींचना, उन्हें मर्यादित करना और बाहर भटकने से बचाना ही वैराग्य है। उन्हें आत्मा में स्थित करना ही साधना या आध्यात्मिक अभ्यास है। हृदय पर एकाग्र होने का अर्थ भी यही है, जो आत्मा पर एकाग्र होने से होता है। हृदय तो आत्मा का दूसरा नाम है।